टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो स्ट्रेट लाइन के बारे में हम भरपूर चर्चा कर चुके हैं, ढेर सारी जानकारियां बटोर चुके हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्पेस में स्ट्रेट लाइन के बारे में। बच्चों हमें स्पेस में किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है और जो किसी ऐसे पॉइंट से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 और जिसके डायरेक्शन रेशोज हैं a, b और c। आई रिपीट, हमें क्या करना बच्चों, हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जिस पर लाई करने वाले किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है और जिसके डायरेक्शन रेशोज आपको गिवन है। हम एक काम करते हैं बच्चों, इस लाइन पर रैंडमली कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने सपोज कर लिए x, y, z। भाई मैंने इस लाइन पर रैंडमली कोई पॉइंट P सपोज कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स जनरलाइज वे में मैंने x, y, z मान लिए। अब पॉइंट A आपके पास में है, पॉइंट P आपने सपोज कर लिया, तो ये जो AP जो लाइन बनेगी बच्चों इसके डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशोज ऑफ AP। बच्चों अगर आपको दो पॉइंट्स पता हो तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के डायरेक्शन रेशोज कैसे निकाले जाते हैं, वो निकाले जाते हैं साहब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। बच्चों अगर आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट आपको पता है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के डायरेक्शन रेशोज होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और ये जो डायरेक्शन रेशोज हैं बच्चों ये तो आपको गिवन है, ये किस रेशो में है, दीज आर इन रेशो a रेशो b रेशो c। भाई आपके हिसाब से ये AP जो लाइन आई इसके डायरेक्शन रेशोज क्या हुए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और प्रॉब्लम बनाने वाले ने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं a, b और c। तो जाहिर सी बात है बच्चों ये जो डायरेक्शन रेशोज होंगे इनका रेशो इन गिवन रेशो के इक्वल समान बराबर होगा। और इस बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू क्या, z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लेमडा। क्यों भैया, अगर ये डायरेक्शन रेशोज सेम रेशो में है मतलब इन तीनों का रेशो इन तीनों के रेशो के बराबर है, यानी कि मैं यूं कहूं कि इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर होगा और इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर भी हो जाएगा। भाई आपको कहा गया है कि ये जो रेशोज हैं ये सेम रेशो में है जैसे कि ये, सो जाहिर सी बात है ना भैया कि x माइनस x1 इज टू a, y माइनस y1 इज टू b, z माइनस z1 इज टू c और ये तीनों बराबर होंगे। लेट मी सपोज कि ये जो है भैया ये किसके बराबर है, किसी कांस्टेंट लेमडा के बराबर है। सो मैं इस बेसिस पर कह सकता हूं कि ऐसी कोई लाइन जिस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता हो, किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो, ऑब्वियसली इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, उनमें से किसी एक पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स पता हैं और उस लाइन के आपको डायरेक्शन रेशोज पता हैं, तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकल कर आएगी, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c और इज इक्वल टू हम एक लेमडा कांस्टेंट मान लेते हैं, लेमडा मान ले, k मान ले, p मान ले, अपने हिसाब से हम मान सकते हैं। सो दिस इज an equation of a line which is passing through this point and whose direction ratios are this। ये जो इक्वेशन है बच्चों इस इक्वेशन को हम वन पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन बोल सकते हैं। आपने जैसे 2D में वन पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी वैसे ये वन पॉइंट फॉर्म आ गई। अब अगर सपोज कीजिए आपके पास में ये लाइन पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं x1, y1, z1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं x2, y2, z2। अगर आपको इस एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, मतलब यूं कहूं कि लाइन पर दो पॉइंट्स आपको गिवन है, तो क्या होगा बच्चों, हम इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, फिर से हम बच्चों यहां पर इस लाइन पर रैंडमली कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं एक्स वाई जेड। भाई ये जो पहला पॉइंट आपको गिवन था इसे ए नाम दे दिया, इसे बी नाम दे दिया और इसे मैंने
पी नाम दे दिया। तो बच्चों एपी के डायरेक्शन रेशियोज अगर आप निकालेंगे तो वो होंगे x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। और ये रेशो इन तीनों का जो रेशो होगा ये किसके बराबर होगा? जाहिर सी बात है बच्चों, एपी का जो डायरेक्शन रेशियोज का रेशो होगा वो एबी के डायरेक्शन रेशियोज के बराबर होगा। और एबी के डायरेक्शन रेशियोज क्या है बच्चों? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और क्या बच्चों? z2 माइनस z1। भाई x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, इन तीनों का जो रेशो होगा वो किसके बराबर होगा? x2 माइनस x1। क्योंकि आप देखिए वही लाइन AP है, वही AB है, तो जाहिर सी बात है ना भैया कि AP के डायरेक्शन रेशियोज का रेशो AB के डायरेक्शन रेशियोज के बराबर होगा। और AB का डायरेक्शन रेशियोज क्या है? x2 माइनस x1 रेशो y2 माइनस y1 रेशो z2 माइनस z1। सो मैं यूं कह सकता हूं कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ये साहब। और फिर क्या बच्चों? z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज 2 पॉइंट्स वर गिवन टू मी, जिस पर लाई करने वाले कोई 2 पॉइंट्स आपको गिवन थे। सो ये जो इक्वेशन है बच्चों आप इसे 2 पॉइंट फॉर्म भी बोल सकते हो। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन on which 2 points were given to me. So this is 2 point form while that one was 1 point form. So आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अभी आपने किसके डायरेक्शन रेशियोज निकाले? आपने AP के डायरेक्शन रेशियोज निकाले। AP के डायरेक्शन रेशियोज AB के डायरेक्शन रेशियो के इक्विवेलेंट आपने प्रूव लिए। अदरवाइज आप ऐसा भी ले सकते थे कि आप AP की जगह BP के डायरेक्शन रेशियोज देते। तो BP के डायरेक्शन रेशियोज क्या आते? x माइनस x1, x माइनस x1, भाई जो हमारे पास में जो फॉर्मूला है बस वही लगाया मैंने भाई, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सो ये आपके पास में आ जाएगा, ये रहा। और ये किसके बराबर होगा? ये होगा बच्चों x2 माइनस x1 के रेशो, y2 माइनस y1 के रेशो, z2 माइनस z1 के रेशो के बराबर। और इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से ये होगा x माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x1। फिर ये क्या बच्चों? y माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y1 और इज इक्वल टू क्या? z माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z1। एंड लेट मी सपोज कि ये रेशो इसके बराबर है। सो बच्चों आप 2 पॉइंट फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। इक्वल टू कांस्टेंट कुछ मान लीजिएगा, k मान लीजिए, लेमडा मान लीजिए, सिग्मा मान लीजिए, रो मान लीजिए, p मान लीजिए, जैसी आपकी इच्छा बच्चों, इस तरीके से। सो अगर आपको किसी लाइन पर लाई करने वाला कोई एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हो और उसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो कैसे काम करेंगे? इसे हम बोलेंगे 1 पॉइंट फॉर्म। और अगर आपको लाइन पर 2 पॉइंट्स गिवन हो और आपको क्या करना हो बच्चों? आपको उसकी इक्वेशन निकाले तो कुछ इस तरह से करेंगे। होप आपको ये समझ में आया। इसे जरूर से कॉपी कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सो ये तो बात हुई बच्चों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की, तब जब आपको कार्टेशियन फॉर्म में काम करना हो, व्हेन यू नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म में आपको नहीं करना हो बच्चों, आपको सपोज कीजिए आपको काम करना हो वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे करेंगे? देखिए साहब, अगर आपको वेक्टर फॉर्म निकालनी हो किसी लाइन की इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म निकालनी, जबकि आपको उस लाइन पर किसी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन हो, आपको क्या गिवन हो बच्चों? आपको गिवन है लाइन पर किसी एक पॉइंट का पीवी। सपोज कीजिए इस लाइन पर कोई पॉइंट ए लाई कर रहा है जिसका पीवी है ए वेक्टर, और ये लाइन जो है बच्चों ये किसी ऐसे वेक्टर के पैरेलल है जो किसी पॉइंट बी, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन आपको बतानी है, जबकि आपको इस लाइन पर किसी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है और आपको ये गिवन है कि ये जो लाइन है ना ये किसी वेक्टर बी के पैरेलल है। ये लाइन किसी वेक्टर बी के क्या है बच्चों? पैरेलल। तो कैसे काम किया जाएगा हम कोशिश करते हैं इसे फाइंड आउट करने की। पहले मैं इसे मिटाऊंगा बच्चों, आप चाहे तो खुद से भी कोशिश कर सकते हैं। भाई हम ऑफ कोर्स इक्वेशंस निकाल रहे हैं जिन्हें कुछ लोग साधारण भाषा में फार्मूले भी कहा करते हैं।
पर ये फार्मूले भी कोई ऊपर वाले ने तो टपकाए नहीं है कि ऊपर वाले ने टपका हमने कैच कर लिया। अगर हम उनको डिराइव कर लेते हैं या डिराइव करने का प्रयास करते तो कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल्स में, हमारे कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा इजाफा ही होगा। हमें यहां पर क्या कहा है, हमें यहां पर यह कहा है कि इस लाइन की इक्वेशन निकालिए, जबकि आपको इस लाइन पर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है और आपको यह गिवन है कि ये जो लाइन है ना ये किसी वेक्टर बी के पैरेलल है। तो क्या किया जाएगा बच्चों, हम यहां पर एक काम करते हैं, इस लाइन पर कोई पॉइंट P अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं। एक ऐसा पॉइंट P कंसीडर कर लिया मैंने जिसका PV मैंने सपोज कर लिया R वेक्टर। मैंने इस लाइन पर किसी पॉइंट P को सपोज कर लिया जिसका PV मैंने कितना एज्यूम कर लिया बच्चों, मैंने मान लिया ये है R वेक्टर। अब क्या होगा, अब यहां पर एक बात समझिए बच्चों, आपको ये नजर आ रहा है कि AP वेक्टर जो है इट इज पैरेलल टू B वेक्टर। बच्चों जो AP वेक्टर होगा वो B वेक्टर के पैरेलल है। भाई प्रॉब्लम बनाने वाले ने आपको बोल रखा है ना कि आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इसके पैरेलल है, तो ये पैरेलल हो गया। और अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो निश्चित रूप से आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे। भाई वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ अनदर वेक्टर ओनली व्हेन दे टू आर पैरेलल टू वन अनदर, जब वो दोनों एक दूसरे के समानांतर हों। सो अब AP वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, दिस इज PV ऑफ P माइनस PV ऑफ A। भाई ये P का PV और फिर A का PV, ये और ये कुछ आपके पास में आया और ये AP वेक्टर ये होगा। अब AP वेक्टर तो होगा साहब ये, और आपको जो गिवन है उस हिसाब से हम देखें तो हमें क्या मिला, AP वेक्टर मिल गया PV ऑफ P माइनस PV ऑफ A, और ये B के पैरेलल है। सो अगर ये वेक्टर इसके पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं कि हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट वन वेक्टर इन फॉर्म ऑफ अनदर वेक्टर ओनली व्हेन, अगेन आई रिपीट बच्चों, जब वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल और जो कि प्रॉब्लम में गिवन है। सो AP वेक्टर जो कि ये होगा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, लेमडा इनटू B वेक्टर, सो दैट R वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस लेमडा B। इस तरीके से और भी तरीके हो सकते हैं बच्चों इस फार्मूले को डिराइव करने के, मेरे ज़हन में ये आया, वरना मैं यहां पर ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स लगाकर भी कुछ कुछ काम कर सकता हूं। भाई डिराइव करने का तरीका है या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका और मैथमेटिक्स है जनाब, एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से करना कोई बड़ी बात नहीं है। एनीवेज सो यहां पर आपके पास में क्या आया बच्चों, R वेक्टर बराबर क्या आ गया, A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर। अर्थात यदि आपको किसी लाइन पर किसी पॉइंट के का PV दे रखा हो, किसी एक पॉइंट का PV दे रखा हो और आपको गिवन हो कि वो वेक्टर किसके पैरेलल है, वो लाइन किसके पैरेलल है, तो आप उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, समझ में आया होगा बच्चों, इसे कॉपी कीजिएगा। और यदि आपको इस लाइन पर दो पॉइंट्स के PV दे रखे हों कि साहब ये लाइन जो है किसी पॉइंट A से पास हुई जिसका PV है A वेक्टर, और ये किसी पॉइंट B से पास हुई जिसका PV है B वेक्टर, और आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन पर एक पॉइंट P कंसीडर कर लेंगे जिसका PV मैंने R वेक्टर जनरलाइज वे में सपोज कर लिया। अब आपको इतनी तो बात पता चल रही है कि जो AP वेक्टर होगा वो निश्चित रूप से AB वेक्टर के पैरेलल होगा, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पर हैं, दीज थ्री आर कोलिनियर। सो नेचुरल बात है AP वेक्टर जो होगा वो AB वेक्टर के पैरेलल होगा। सो आई कैन से दैट AB वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ ये, भाई AP वेक्टर को मैं AB वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, कर दिया साहब। अब देखिए AP वेक्टर क्या होगा, AP वेक्टर जो होगा बच्चों आप देख सकते हैं AP वेक्टर होगा क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज इक्वल टू लेमडा, और AB वेक्टर क्या होगा B माइनस A। सो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B माइनस A। So what is this? This is nothing but equation of a straight line in space on which 2 points PVs are given, जिस पर मुझे किन्हीं दो बिंदुओं के स्थिति सदिश गिवन हो, वो ये होगा। आप ऐसा भी कर सकते थे कि जैसे AP जो है बच्चों वो AB के पैरेलल है, यूं भी कहा जा सकता है, यूं भी कहा जा सकता है कि BP जो है बच्चों वो AB के पैरेलल है। हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि BP AP के पैरेलल है,
क्यों भाई, ये तीनों जो है वो एक ही लाइन में है। सो आप इसे बोलेंगे पीवी ऑफ पी जो कि है आर वेक्टर माइनस पीवी ऑफ बी जो कि है बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा, और ये बच्चों बी माइनस ए। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, बी वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। सो अगर आपको लाइन पर किन्हीं 2 पॉइंट्स के पीवीज गिवन हो तो आप उसकी इक्वेशन को इस तरीके से या इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अच्छा, मैं b माइनस ए की जगह a माइनस बी भी लिख सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप b माइनस ए ही लिखेंगे भाई, एक स्टैंडर्ड नोटेशन है कि हम लोग b माइनस ए लिखते हैं। अदरवाइज अगर मैं मैथमेटिकली a माइनस बी भी लिख दूं तो मैथमेटिकली दिस इज नॉट रॉन्ग एट ऑल, ये किसी भी स्थिति में गलत नहीं है। और ऐसा क्यों, क्योंकि बस होगा ये कि यहां जिस लेमडा की वैल्यू के लिए जो आंसर आएगा वो यहां पर माइनस लेमडा के लिए आएगा। भाई लेमडा एक कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट में भी पॉजिटिव, दैट कांस्टेंट में भी नेगेटिव, वो कुछ भी हो सकता है, वो धनात्मक ऋणात्मक इनमें से कुछ भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। अगर लेमडा की वैल्यू प्रिसाइजली, भाई इससे क्या आएगा, आप एक्चुअली क्या है लेमडा के डिफरेंट डिफरेंट जब वैल्यूज रखते जाओगे, व्हेन यू विल पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा, आपको इस लाइन पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे। जैसे लेमडा इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपको कोई पॉइंट मिलेगा, फिर लेमडा इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपको कोई दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, लेमडा इक्वल टू माइनस रूट 2 पुट करेंगे तो आपको कोई तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा यू विल गेट डिफरेंट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑन दिस लाइन, डिफरेंट पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे, डिफरेंट पॉइंट के पीवीज आपको मिलते जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप प्लस लेमडा बी माइनस ए लिखे, अगर ये भी लिख दे तो कोई बात नहीं। जाहिर सी बात है कि लेमडा की वैल्यू 1 पुट करके आपको यहां जो मिलेगा वो यहां पर -1 पुट करके मिलेगा, जो यहां पर आपको -5 पुट करके मिलेगा, नेचुरल सी बात है बच्चों वहां पे +5 पुट करके मिलेगा। सो डोंट वरी, अगर कभी आपको किसी पुस्तक में आपके और कोई टीचर आपको बी माइनस ए की जगह ए माइनस बी लिख दे तो ये नहीं कि ये गलत है या ये गलत है या ये सही है ये सही नहीं है, भैया दोनों चीजें सही हैं, बस अंतर ये है कि यहां लेमडा की वैल्यू जो रखने पर आंसर आएगा वहां उसका ठीक उल्टा रखने पर आएगा। सो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। तो हमने किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निकालना सीखा जब आपको लाइन पर किसी पॉइंट का पीवी गिवन था और उस लाइन पर वो लाइन किसके पैरेलल है ये आपको गिवन था। चलिए हम लोग सम करते उससे अच्छा क्लियर हो जाएगा बच्चों। हमें बोला है डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस which passes through a point whose coordinates are -1, 2, -3 and whose direction ratios are 4:5:6। चलिए आई रिपीट बच्चों, आकाश में त्रिविम में एक सरल रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए जो किसी ऐसे बिंदु से गुजरती है जिसके निर्देशांक ये और जिसके दीर्घ का अनुपात ये। जरा वीडियो को रोकिएगा और करिएगा और एक काम कीजिएगा बच्चों, इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में कीजिएगा। अभी देखिए कैसे निकलती बच्चों इक्वेशन। अगर आपको लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन हो तो उसकी इक्वेशन होगी क्या, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये होगी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 और डायरेक्शन रेशियोज आर a b एंड c। तो उस बेसिस पर इसकी इक्वेशन देखी जाए तो क्या होगी बच्चों, x माइनस 1 ये आ गया अपॉन a जो है 4 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b जो है 5 और z माइनस z1 जो है -3 अपॉन 6 और इज इक्वल टू लेमडा अगर सपोज कर लेगा तो कोई हज वाली बात नहीं। सो दिस इज x प्लस 1 अपॉन 4 y माइनस 2 अपॉन 5 और ये क्या बच्चों z प्लस 3 अपॉन 6। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये कैसी लाइन की इक्वेशन आ गई बच्चों जो इस पॉइंट से पास होते थे और जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये थे। सो इट्स नॉट अ बिग डील, कर चुके होंगे। अब यहां पर लगे हाथों में एक काम और उन्होंने कहा है कि साहब ये इक्वेशन को आप निकालने के अलावा कार्टेशियन फॉर्म में निकाली, आप तो साहब इसको वेक्टर फॉर्म में भी निकाल के बताइए, सदिश रूप में भी समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो क्या करें बच्चों, एक काम कीजिए, आप जब इसको इक्वल करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 4 लेमडा। जब इन दोनों को इक्वल करा तो x प्लस 1 4 उधर चला गया, ये आ गया, और y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों अब 5 लेमडा, और इसी तरीके से z प्लस 3 इज इक्वल टू आ गया बच्चों 6 लेमडा। सो दैट यू पीपल गेट x इज इक्वल टू क्या -1 प्लस 4 लेमडा, y इज इक्वल टू क्या आ गया 2 प्लस 5 लेमडा, और z इक्वल टू क्या आ गया बच्चों -3 प्लस 6 लेमडा। x इक्वल टू ये आ गया, y इक्वल टू ये आ गया, z इक्वल टू ये आ गया। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, इसमें दोनों तरफ ना i कैप का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप i कैप का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा,
इस सर आप दोनों तरफ जे कैप का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप जे कैप यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा, और इसी तरीके से आप जब के कैप का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब यहां पर क्या आया बच्चों, एक्स आई कैप की वैल्यू जो आई वो हमारे पास ये जो वैल्यू आई, चलिए हम इन तीनों वैल्यूज को अब ऐड कर देते हैं। जब हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे हम इन्हें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 नाम दे सकते हैं। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, -1 प्लस 4 लेमडा आई कैप 2 प्लस 5 लेमडा इंटू जे कैप प्लस -3 प्लस 6 लेमडा इंटू के कैप। अब ये क्या होगा बच्चों, आपके पास में क्या थे, यहां पर एक्स वाई और जेड क्या थे, एक्स वाई और जेड लाइन पर लाई करने वाले किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे। एक्स वाई एंड जेड वर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट लाइंग ओवर द लाइन। सो अगर आपके पास में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, तो जाहिर सी बात है बच्चों उस पॉइंट के डायरेक्शन, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा आर वेक्टर, तो वो हो जाएगा आर वेक्टर। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, इसमें जब आप रखेंगे तो ये होगा -i प्लस 2j -3k, ये -i प्लस 2j प्लस 3k, ये -3k, और यहां से अगर लेमडा कॉमन निकाल देंगे बच्चों तो ये आएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। सो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ दैट लाइन। एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से पास होती है जिसके डायरेक्शन रेशोज ये हैं, ये उसकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गई। और ये जो पहली वाली इक्वेशन थी वो कौन सी फॉर्म में थी बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म में। सो हाउ टू डिटरमाइन इन कार्टेशियन फॉर्म एंड हाउ टू गो अहेड इन वेक्टर फॉर्म, प्रोबेबली यू पीपल हैव गॉट दिस थिंग। चलिए और हम एक प्रॉब्लम और करते हैं। हमें यहां पर गिवन है बच्चों, बताना है एक लाइन की इक्वेशन। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ए लाइन, find out equation of a line which lies through those 2 points whose position vectors are 2i cap minus j cap plus k cap and 3i cap plus 4j cap minus 6k cap। find out equation of a line जिस पर आपको किन्हीं 2 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। बच्चों वीडियो को रोक करके खुद से कीजिएगा। अब आपको अगर लाइन पर 2 पॉइंट्स आपको गिवन है और आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी बच्चों, लाइन की इक्वेशन जो होगी वो r इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b माइनस a वेक्टर। अभी आपने लिखी थी बच्चों तो बस वही लगाइए। अब यहां पर क्या होगा, ये होगा r वेक्टर इज इक्वल्स टू a 2i माइनस j प्लस k प्लस लेमडा b माइनस ए। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 2 जाते हैं तो 1 आता, आपको पता होगा 4 में से 1 जाएंगे माइनस के तो +5 आ जाएगा, और जब 6 में से 1 जाएंगे बच्चों तो -7 आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द वेक्टर फॉर्म इक्वेशन। ये आपके पास में सदिश समीकरण आ चुकी है बच्चों। आपके पास में वेक्टर इक्वेशन जो आई है वो कुछ इस प्रकार से आ चुकी है। 3 में से 2 गए तो 1 आया, 4 में 1 गया 5 आ गया, और -6 -1 ये 7 आ गया। सो दिस इज वेक्टर फॉर्म इक्वेशन। ये आपके पास में बच्चों वेक्टर फॉर्म में आ गई। लेकिन अगर मैं इसी इक्वेशन को आपसे बोलता कि जनाब आप तो कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन मुझे निकाल के बताइए, तो मैं कैसे करता। मैं एक काम करूंगा बच्चों, मैं लाइन पर कोई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मान लूंगा, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। तो अगर मैं उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड मान लेता हूं तो उसका जो पीवी होगा वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर लाइन पे किसी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट्स पता हो और आपको उसका पीवी निकला हो तो वो यही होगा। और इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, जो ऑलरेडी गिवन है 2i माइनस जे प्लस के, ये लीजिए प्लस लेमडा इंटू क्या i प्लस 5j माइनस 7k, ये लीजिए। अब आपके पास में क्या होगा, अब आप एक काम कीजिए बच्चों, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आएंगे तो ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये -2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। RHS से LHS पर आएंगे तो ऑब्वियसली द साइंस विल बिकम एब्सोल्युटली नेगेटिव ऑफ द अर्लियर साइंस। सो नाउ इट हैज बीन टर्न्ड इनटू दिस फॉर्म, यू नाउ कैन सी हियर। अभी क्या करेंगे बच्चों, अभी आप इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो दिस इज x माइनस 2 आई कैप, y प्लस 1 जे कैप, z माइनस 1 के कैप
इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप। यह आ गया आपके पास में। अब यहां पर यदि आप इनको देखें, आप जब दो वेक्टर्स को इक्वल कर रहे हैं तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, उनके जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट्स हैं उन्हीं को इक्वल करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, x माइनस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, लेमडा। इसी तरह से y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 5 लेमडा। और इसी तरह से z माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस 7 लेमडा। आई रिपीट, ये x माइनस 2 है, यहाँ पर 1 है, ये y प्लस 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे z माइनस 1 है, वहां पर माइनस 7 है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास में x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू लेमडा, y प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू लेमडा, और z माइनस 1 अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू लेमडा। यह आ गया बच्चों। हमने तीनों से लेमडा की वैल्यू निकाली और तीनों से लेमडा की वैल्यू निकाल देने के बाद ये हमारे पास आया x माइनस 2 अपॉन 1, y प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या बच्चों, z माइनस 1 अपॉन माइनस 7 और इज इक्वल टू क्या, लेमडा। सो दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। सो हाउ टू कन्वर्ट वेक्टर फॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म, आपको ये समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी बच्चों। मैंने क्या करा, इसको इधर लेकर आ गया और उसके बाद में फिर मैंने आई वाले कंपोनेंट को, जे वाले कंपोनेंट को और के वाले कंपोनेंट्स को एक साथ लिख दिया और फिर मैंने दोनों तरफ आई कैप, जे कैप और के कैप वाले कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लिया और उस तरीके से मेरे पास में फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा, मेरे पास में कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। तो कार्टेशियन में क्या करेंगे, आप आर वेक्टर को कुछ ऐसा लिखकर काम कर लेंगे और जब आपको कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, उनमें आई कैप, जे कैप, के कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास में वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। मैं पिछली प्रॉब्लम को यहां से मिटा रहा हूं और मैं आपको एक और बात यहां पे बताऊं जो जनरली हमारे मन में जिज्ञासा, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लेकर उभरती है कि सर हमने इक्वेशन को ऐसे ना लिखते हुए अगर ऐसे लिखा तो आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए वेक्टर। भाई जिस तरीके से ये लाइन किसी पॉइंट ए वेक्टर से पास हो रही है, ठीक उसी तरह से ये पॉइंट लाइन किसी पॉइंट बी वेक्टर से भी तो पास हो रही है। तो आप ऐसा लिखने के बजाय अगर ऐसा लिखते हो तो क्या दिक्कत है, तो चलिए लिख लेते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं बच्चों। आप बी की जगह पर लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप प्लस लेमडा इंटू बी माइनस है। तो बी माइनस है तो फिर वही बात, किसी पुट्टी सी बात होगी भैया, यही कुछ आ जाएगा जो पहले आया था, ये लीजिए। सो एक बंदा एग्जाम में आंसर लिखकर आता है ये और दूसरा बंदा एग्जाम में आंसर लिखकर आता है ये। बाहर आकर दोनों बोलते हैं यार मैंने ऐसे किया, उसको लग रहा मेरा आंसर सही है। दूसरा बोलता है मैंने ऐसे किया, उसको लग रहा मेरा आंसर सही है। लेकिन जहां दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं वहां लगता है अरे यार तेरा आंसर मेरे आंसर से डिफरेंट आ रहा है और अगर तेरा सही है तो मेरा गलत होगा और मेरा सही है तो तेरा गलत होगा। ये दिमाग में आता है कि भैया एक का आंसर ये आ रहा है, एक का आंसर ये आ रहा है, दोनों के आंसर डिफरेंट है, फिर दोनों के आंसर सही कैसे हो सकते हैं? आइदर ऑफ देम शुड बी करेक्ट। या तो ये हो कि दोनों गलत हो या फिर दोनों में से एक तो गलत हो, क्योंकि दोनों के उत्तर तो अलग अलग हैं, तो दोनों तो सही नहीं हो सकते। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर ऐसी कोई जिज्ञासा आपके मन में आ रही है, आपके जहन में आ रही है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये और ये दोनों सही हैं, दोनों ही सही है, दोनों में से किसी में भी कोई गलती नहीं है। जिस तरह से ये लाइन की क्वेश्चन लिखी जा सकती है बिल्कुल वैसे ये भी लिखी जा सकती है बच्चों। जिस तरह से लाइन पॉइंट ए वेक्टर से पास हुई, किसी ऐसे पॉइंट से पास हुई जिसका पीवी ए वेक्टर था, ठीक उसी तरह से लाइन किसी ऐसे पॉइंट से भी पास हुई जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर था, तो ये भी उत्तर सही है। बट ये दोनों डिफरेंट मुझे दिख रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट है नहीं। दीज टू आर appearing me to be different, ये मुझे विभिन्न दिख रहे हैं पर ये विभिन्न नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में क्या है, आपको देखने में लगेगा अरे यार इतना पोर्शन तो सेम है लेकिन इतना पोर्शन डिफरेंट आ गया, पर बच्चों होगा ये कि वहां लेमडा की वैल्यू पुट करने से जो आंसर आ रहा होगा यहां पर भी आंसर आएगा। बस होगा ये कि यहां सपोज करिए लेमडा की वैल्यू 2 पुट करने से जो आंसर आएगा वो ये हो सकता है कि यहां पर लेमडा की वैल्यू 1 पुट करने से आए। लेमडा कांस्टेंट है, मैंने कांस्टेंट को लेमडा लिखा, मेरे पड़ोसी ने म्यू लिखा, मेरे और अगले पड़ोसी ने टी लिखा, किसी और पड़ोसी ने पी लिखा, किसी ने सिग्मा लिखा, किसी ने रो लिखा, किसी ने के लिखा। तो ये तो अपने अपने ऊपर निर्भर करता है। मैंने उस कांस्टेंट को लेमडा सपोज कर लिया है। हुआ ये जनाब कि यहां लेमडा की वैल्यू 1 पुट करने पर जो मुझे मिल रहा है वो यहां पर मुझे हो सकता है वो लेमडा की वैल्यू 2 पुट करने पर मिले, -2 पुट करने पर मिले, 3 पुट करने पर मिले, ये हो सकता है। लेकिन आंसर दोनों से सेम आएगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि भैया इससे आंसर अलग आ रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज कीजिए अभी यहां पर लेमडा की वैल्यू 1 पुट करते हैं अगर, तो लेमडा की वैल्यू 1 पुट करने पर यहां पर मिलेगा बी वेक्टर, और यहां लेमडा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा बी वेक्टर। देखिए यदि मैंने लेमडा की वैल्यू 1 पुट करी तो मिला आपको बी वेक्टर, और यहां वही लेमडा की वैल्यू 0 पुट करने पर मिला। सो आंसर वही आ रहा है। यहां लेमडा की वैल्यू 1 पुट करके जो आ रहा है वो यहां 0 पुट करके आ रहा है। हो सकता है वहां जो 2 पुट करके आए वो यहां पर -2 पुट करके आए, दैट में भी वो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों आपको दिखने में डिफरेंट दिख रही हैं, लेकिन दोनों दिखने में डिफरेंट हैं, लेकिन हैं दोनों सेम। बट कांस्टेंट जो है वो आपके लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपके तीसरे पड़ोसी के लिए, आपके चौथे पड़ोसी के लिए अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही भाई अभी जैसे अभी आपके पास भी ये इक्वेशन आई, अभी ऐसे भी इक्वेशन आ सकते थे कि x - 3/1 y - 4/5 इज इक्वल टू z +6/-7। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास में आंसर ये आएगा। आप इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे जैसा कि मैंने यहां पर करा, अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आंसर ये आएगा। तो आपको दिखेगा अरे यार कार्टेशियन फॉर्म में मेरी इक्वेशन तो ये आ रही है, मेरे पड़ोसी की आ रही है। अब जहां तक डिनोमिनेटर का सवाल है वो दोनों का सेम है, लेकिन न्यूमरेटर का सवाल दोनों का डिफरेंट है, तो दोनों के आंसर डिफरेंट है, दोनों में से एक का गलत होगा पक्की बात, लेकिन दोनों ही सही है। अंतर सिर्फ इतना होगा कि यहां लेमडा की वैल्यू 1 पुट करके जो आ रहा होगा वो यहां हो सकता है कि 5 पुट करके आए, यहां लेमडा की वैल्यू √3 पुट करके जो आ रहा हो वो हो सकता है यहां पर -√2 पुट करके आए, दैट में भी डिफरेंट। तो ये लॉजिक, ये फंडामेंटल, ये कॉन्सेप्ट हमको ठीक करना जरूरी है, क्योंकि हमें कब कौन सी चीज कंफ्यूज कर जाए, गलत कर जाए, हम नहीं जानते भैया। इसीलिए मैं इन गलतियों पे मार्क करना ज्यादा पसंद करता हूं। एनीवेज, सो मैं इसे मिटा चुका हूं। अगर आपने इसको नोट डाउन नहीं किया हो तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। एक और हल्का फुल्का सा सम कर लेते हैं बच्चों। हमें एक पैरेललोग्राम ABCD दे रखा है। वी हैव गॉट अ पैरेललोग्राम ABCD। एक समानांतर चतुर्भुज दे रखा आपको ABCD दे रखा बच्चों, और आपसे ये कहा है कि उस का पॉइंट A -1 2 3, B जो है बच्चों 5 9 7, C जो है बच्चों वो है 0 1 2। आपको ये करना है कि इस लाइन इसमें चारों साइड्स की इक्वेशन AB BC CD DA, और ना बताऊं आपको AB BC CD DA और डायगोनल AC और BD, इन छयों की इक्वेशन बतानी है। एंड दीज इक्वेशंस आर टू बी फाउंड इन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। बहुत वीडियो को रोक करके आप कीजिएगा बच्चों। अभी आप देखिए आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है। आपको क्या दे रखा है बच्चों? एक पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज। ये रहा उसका शीर्ष A, जिसके निर्देशांक क्या गिवन थे बच्चों? -1 2 3, और यहां पर B, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन थे बच्चों? 5 9 7। फिर आपके पास में है C क्या 0 1 2, लेकिन चौथा पॉइंट आपको नहीं दे रखा था। अगर नहीं दे रखा था तो कौन से लोचे वाली बात हो गई भैया। डी के कोऑर्डिनेट्स मैंने सपोज कर लिए x y z। अब कैसे निकालूंगा भाई? पैरेललोग्राम में अगर 3 वर्टेक्सेस दे रखे, चौथा वर्टेक्स निकालना तो इज नॉट अ बिग डील। हमें मालूम है कि कोई भी पैरेललोग्राम हो उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे को, उन दोनों के हम मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? x + 5/2, x + 5/2, और इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों? -1 + 0/2 होगा। -1 + 0/2। ठीक साहब, यहां पर 2 से 2 कैंसल, सॉल्विंग दिस विल गिव यू x = -6। और फिर बच्चों y + 9/2, और यहां पर क्या होगा? 2 + 1/2, ये लीजिए, सो दैट यू गेट y = -6। बहुत अच्छी बात भाई। y + 9/2 इज इक्वल टू दिस, तो ये आ गया। और इसी तरीके से बच्चों z + 7/2, z + 7/2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 3 + 2/2। होप मैंने सही कर रहा हूं। अगर भैया मैंने कहीं कोई वैल्यू गलत कर दी हो तो मुझे माफ कीजिएगा। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D, -6 एंड -2। ये आपके पास में आ गए। इस तरीके से ये 3 पॉइंट्स आपके पास में आ गए बच्चों। अब क्या? अब आपको इक्वेशन निकालनी है। तो AB की इक्वेशन कैसे निकलेगी? चलिए मैं AB की इक्वेशन निकालता हूं।
ए बी की इक्वेशन अगर मुझे निकालनी है तो वो होगी क्या, आपके पास में किन्हीं 2 पॉइंट्स की इक्वेशन, अगर आपको 2 पॉइंट्स पता हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन और इज इक्वल टू क्या बच्चों, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ये लीजिए, अब आपके पास में क्या ये है, अब ए बी की इक्वेशन कैसे निकलेगी, x माइनस एक्स वन, तो x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन वो हो जाएगा 6 और फिर y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन वो है ये अपॉन वाई टू माइनस वाई वन वो आया ये, और z माइनस जेड वन, तो z माइनस जेड वन अपॉन ये इज इक्वल टू लेमडा सपोज कर लेंगे भाई, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड टू माइनस जेड वन अपॉन सी, ये आ चुका। सो दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना हो तो वेक्टर फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे बच्चों, x प्लस वन इज इक्वल टू आ जाएगा 6 लेमडा, y माइनस टू इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 7 लेमडा और z माइनस थ्री इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 4 लेमडा। और फिर क्या करेंगे, x को लिख दिया माइनस वन प्लस 6 लेमडा, y को लिख दिया बच्चों 2 प्लस 7 लेमडा और z को लिख दिया बच्चों 3 प्लस 4 लेमडा लिख दिया। अब दोनों तरफ i कैप का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए साहब i कैप का मल्टीप्लाई कर दिया और इधर j कैप का मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल फार्मूला ही लगाना है, प्रैक्टिस करना है। और यहां पर क्या बच्चों, z के कैप इज इक्वल टू क्या 3 प्लस 4 लेमडा इंटू के कैप। अभी क्या होगा, यहां से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लेमडा अगर आपने कॉमन निकाल दिया, सो दिस इज 6 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 4 के कैप। सो ये आपके पास में आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लेमडा इंटू क्या 6 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये आपके पास आ गया। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, ए बी की। इसी तरीके से आप जो है, इसी तरीके से अगर आप बीसी की इक्वेशन निकालेंगे, अभी ए बी की इक्वेशन निकाली, अभी बीसी की इक्वेशन निकालेंगे तो x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो वो माइनस करेंगे तो ये -5 आएगा। और फिर y माइनस वाई वन, तो y माइनस 9 अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, तो -8 आ गया। और z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, तो जेड टू माइनस जेड वन करेंगे तो -5 आ जाएगा। कुछ ऐसा ही आ रहा है भाई, x माइनस एक्स वन अपॉन माइनस कर दिया, ये आया y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, यही आया। z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, यही आया। और चाहे तो इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ माइनस साइन कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे तो x माइनस 5 अपॉन 5, y माइनस 9 अपॉन 8 और इज इक्वल टू क्या बच्चों, z माइनस 7 अपॉन 5। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन ऑफ BC बच्चों, ये BC की समीकरण आ चुकी है। चलिए जनाब आ गई। और फिर अगर मुझे क्या करना है, मैंने क्या कर दिया, BC की क्वेश्चन निकाल दी। अब BC की क्वेश्चन निकाल देने के बाद में मैं इसको अगर वेक्टर फॉर्म में चेंज करूं तो वेक्टर फॉर्म में चेंज करने का फिर वही घिसा पिटा सा तरीका होगा, आप दोनों तरफ इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो y माइनस 9 इज इक्वल टू 8 लेमडा और z माइनस 7 इज इक्वल टू 5 लेमडा। और फिर बच्चों x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 लेमडा, y इक्वल टू क्या 9 प्लस 8 लेमडा और z इज इक्वल टू क्या बच्चों 7 प्लस 5 लेमडा। होप मैंने जो किया सही किया है। अब उसमें आई कैप जे कैप और के कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो गया कुछ ऐसा। मैं एक एक स्टेप आपके लिए कर रहा हूं ताकि भैया आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी अच्छी सी। है वही सम, कोई ज़्यादा अलग बात नहीं है। ये लीजिए बच्चों 7 प्लस 5 लेमडा इंटू के कैप, ये और फिर तीनों को ऐड कर देंगे। और तीनों का जब ऐड करेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बच्चों यहाँ जब आप ऐड करेंगे तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, तो यहाँ क्या होगा आपके पास में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और RHS पर अब जब इसको लिखेंगे तो RHS पर जब इसको लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये होगा प्लस लेमडा
और फिर क्या लेमडा, और फिर यहां पर क्या आएगा बच्चों 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप। होप जो कुछ किया है वो सही किया है। सो ये आपके पास में, और इसको अगले स्टेप में आप क्या लिख देंगे आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर हो गया भाई। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं तो जाहिर सी बात है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होगा बच्चों वो होगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, जिसे हम जनरलाइज्ड वे में आर वेक्टर लिख दिया करते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा बच्चों। ये आपके पास में क्या आया, इक्वेशन आ गई किसकी, बीसी की। बीसी की इक्वेशन आ गई। ठीक इसी तरीके से अगर मैं किसकी इक्वेशन निकालने जाता हूं, यदि बच्चों मैं सीडी की इक्वेशन निकालने जाता हूं तो सीडी की इक्वेशन क्या होगी, सीडी की इक्वेशन जो होगी बच्चों, चलो हम देखें तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आया y माइनस y1 क्या होगा बच्चों, y माइनस y1 हो जाएगा, वो 0 था फिर ये 1 है, और अपॉन y2 माइनस y1 तो y2 माइनस y1 ये आएगा, और z माइनस z1 तो वो ये है, और अपॉन z2 माइनस z1 तो वो ये है। तो ये आपके पास में किसकी क्वेश्चन आई, सीडी की। अब आप जरा गौर कर लीजिए बच्चों, यहां पर एक बात आप नोटिस करेंगे कि ये जो सीडी की क्वेश्चन आई, आप आराम से, मैं एबी की क्वेश्चन मिटा चुका हूं, कार्टेशियन फॉर्म वाली इक्वेशन एबी के मैं मिटा चुका हूं। अदरवाइज अगर आप आंखें गड़ाकर देखें, यदि आप आंखें गड़ाकर देखें तो इसके डायरेक्शन रेशियोज वही आ रहे हैं जो थोड़ी देर पहले एबी के आए थे। आप देखिए, आपने लिखा होगा आपकी कॉपी में, नोटबुक में, वही डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं जो किसके थे, एबी के। और क्यों होंगे, जाहिर सी बात है बच्चों, आपको पता है ये एबी है और ये सीडी है, और प्रश्न बनाने वाले ने बोला ये पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम है तो दोनों पैरेलल होंगे। और अगर कोई दो लाइन से एक दूसरे के पैरेलल होती है ना तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो सेम होता है। अगर कोई दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो सेम होता है। सो इफ यू वेरीफाई फ्रॉम योर नोटबुक देन यू विल फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB वर आल्सो इन द रेशियो ऑफ 6:7:4 and here we people are getting the absolutely same ratio, and when you will convert this equation into vector form then what you will find, you will find this is 1j plus 2k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप। अब जरा देखिए वेक्टर फॉर्म में भी अगर इस समीकरण को आप देखें तो आप पाएंगे कि ये जो सीडी इक्वेशन है वो किसके पैरेलल है, वो इसके पैरेलल है, और जो आपके पास में ए बी थी वो किसके पैरेलल थी, ए बी भी इसके पैरेलल थी। भाई आप जानते हो ना, जब आप बोलते हो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन है ये वेक्टर बी के पैरेलल है, यही होता है ना भाई। एक ऐसी लाइन जो किसी ऐसे पॉइंट से पास हो रही है जिसका पीवी ए वेक्टर है और जो वेक्टर बी के पैरेलल, उसकी इक्वेशन ये होती है। तो आप इतनी अकल लगाइए कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, और अगर ए बी किसी वेक्टर बी के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है सी डी भी उसी के पैरेलल होगा, जिसके भाई ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ए बी वेक्टर जिस वेक्टर के पैरेलल होगा, लाजमी है, बिल्कुल वाजिब सी बात है कि ए बी वेक्टर अगर किसी वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो सी डी भी उसके पैरेलल होगा ही होगा। उसके पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, भाई या तो उसी दिशा में होगा या उसके विपरीत दिशा में होगा, बट होंगे तो दोनों पैरेलल। सो आप अगर यहां बी वेक्टर ये था तो जाहिर सी बात है बच्चों यहां भी बी वेक्टर वही आएगा, बिकॉज ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू वन another, and obviously the vector to which AB is parallel will be parallel to CD also. So आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और जो चीज मैंने आपको ABCD के लिए बताई, आप खुद से वेरीफाई कीजिए बच्चों। 4 साइड्स थी, 4 में से 3 साइड्स की क्वेश्चन तो मैंने निकाल दी, ये और ये चौथी आप निकाल कर देखिए, टैली कीजिए कि BC के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वही AD के डायरेक्शन रेशियोज आएंगे, या यूं कहूं कि BC जिसके पैरेलल होगा AD भी उसी के पैरेलल होगा। तो होप आपको ये बात समझ में आई है बच्चों। इसे कॉपी जरूर कीजिएगा। मुझे पता है आपको आता है, मुझे पता है आपको समझ में आ चुका है, मुझे पता है आपको वो निकालने में बोरियत होगी, पर फिर भी कीजिएगा। अभी मैं एक काम करता हूं बच्चों, एक डायगोनल और ले लेता हूं। अब एक डायगोनल के बारे में और काम करता हूं, तो चलिए मैं BD के बारे में बात करता हूं। तो BD के बारे में अगर बात की जाए तो x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा -11। और फिर बच्चों क्या, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, तो -6 माइनस में -15 होता है। बचपन में आपने सुना होगा बच्चों z2 माइनस z1
तो ये और अपॉन Z2 माइनस Z1, तो ये आ जाएगा बच्चों -9। होप मैंने सही करा। x माइनस 5 अपॉन दिस कर देंगे -11, y माइनस 9 अपॉन दिस कर देंगे तो -15, और Z2 माइनस Z1 जो ये और अपॉन दिस कर देंगे तो ये माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा x माइनस 5 अपॉन 11 इज इक्वल टू y माइनस 9 अपॉन 15 इज इक्वल टू बच्चों z माइनस 7 अपॉन 9। मैं यहाँ चाहता तो इन दोनों को 3 से कैंसिल भी कर सकता था, क्योंकि ये 3 से 3 बार जाएगा, 3 से 5 बार जाएगा, बट अफसोस ये नहीं जा पाएगा। इसे 3 से डिवाइड करना कोई लॉजिकल बात नहीं होगी। जैसे मैंने दोनों तरफ -1 से तो डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि तीनों में -1 था, पर यहां तो नहीं था। अगर 3 से देखा जाए तो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, पर ये नहीं हो रहा, तो फिर काहे को 3 से डिवाइड करने का काम करें बच्चों। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो आप टैली कर लीजिएगा 5i प्लस 9j प्लस 7k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 11i प्लस 15j प्लस 9k कैप आ जाएगा। तो ये आपके पास में वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन आ चुकी। सो हाउ टू डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म और इन वेक्टर फॉर्म, और हाउ टू कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म, प्रोबेबली यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा। दिस वी कॉल स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। बच्चों त्रिविम में सरल रेखा के बारे में बात करी, और ये जो बात हमने करी बच्चों, इसके बेसिस पर हम कोई 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी भी प्रूव कर सकते हैं। वी पीपल आर एबल टू प्रूव 3 पॉइंट्स कोलिनियर। हाउ? चलिए, जैसे अगर हमें एग्जांपल के तौर पर दिया है कि प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, सिद्ध कीजिए कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों? हम इसे ए नाम देते हैं, इसे बी नाम देते हैं, इसे सी नाम दे देते हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके खुद भी कर सकते हैं। सबसे पहला काम आप ये कीजिए बच्चों कि इन तीनों में से किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालिए। तो चलिए, मैंने ए बी की इक्वेशन निकाली, और ए बी की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये आया। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए बी इन कार्टेशियन फॉर्म नेचुरली आ चुकी है। अब हमें यह प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। तो अगर मैं x बराबर 3 पुट करूं, x बराबर क्या पुट करूं? तीसरा पॉइंट। पहले तो मैंने लाइन की इक्वेशन निकाल दी। अब अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो पहले 2 पॉइंट्स को लाइक पर जो लाइन की इक्वेशन आपने निकाली, तीसरा पॉइंट उसी पर लाई करना चाहिए। भाई अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब उन तीनों में से किन्हीं भी 2 को ज्वाइन करने वाली लाइन पर तीसरा पॉइंट लाई करना चाहिए। लाजमी सी बात है। अगर ये तीनों कोलिनियर नहीं होते, कुछ ऐसा होता, तो फिर तो ऐसा नहीं हो पाता। भाई अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ए बी और सी, तो ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर सी लाई करेगा, बी सी पर ज्वाइन करने वाली लाइन को ए लाई करेगा, और सी ए पर को ज्वाइन करने वाली लाइन पर बी लाई करेगा। सो मैंने ए बी की इक्वेशन निकाल दी। अब अगर सी उसी पर लाई करा तो सी उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x बराबर 3 पुट करा तो ये 3 माइनस 1 अपॉन 1 आया LHS। ये LHS आ गया बच्चों, आ गया, मतलब 2 आ गया। और ऐसे ही जब मैंने y बराबर 3 पुट करा तो MHS क्या आया? मिडिल हैंड टर्म क्या आ गया? तो ये आ गया बच्चों ये। और फिर जब मैंने z इक्वल टू 3 पुट करा तो ये आया z की वैल्यू 3 पुट करी तो 3 माइनस 1 अपॉन ये। सो ये LH, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है। तीनों की वैल्यू सेम आ रही, तीनों की वैल्यू सेम आ रही। इसका मतलब ये है कि वो जो 0.333 जिसके कोऑर्डिनेट्स थे वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो उस लाइन पर है। तो ये तो हमने कार्टेशियन फॉर्म में बात करी। और अगर कार्टेशियन फॉर्म की जगह अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में भी कर लेता तो दुनिया की कोई ताकत मुझे ये करने से नहीं रोक सकती थी। और क्यों नहीं रोक सकती थी? भाई इसकी इक्वेशन बनेगी आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या? आराम से आप निकालिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये आपके पास आ गई। और अगर आपके पास में तीसरा पॉइंट इस पर लाई कर रहा है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो आप देखिए 3i कैप, 1 मिनट के लिए अपन मान लेते हैं कि वो इस पर लाई कर रहा है। लेट मी सपोज वो इस पर लाई कर रहा है। तो ये आपके पास आया, ये लीजिए, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आया आपके पास में। और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो आपको मिला 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप।
और प्लस इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ दिस, ये जो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये 2 आई कैप है, ये लेमडा आई कैप है तो लेमडा की वैल्यू 2, ये 2 जे कैप है तो ये लेमडा जे कैप है तो लेमडा की वैल्यू 2, ये 2 के कैप है और लेमडा 2 के कैप है तो लेमडा की वैल्यू 2। सो दीज थ्री आर दी वैल्यूज ऑफ सेम। लेमडा की वैल्यू यहां जो आ रही वही यहां आ रही है, वही यहां आ रही है। भाई ऐसा है ना कि अगर ये पॉइंट तीसरा वाला जो था वो पहले दो को ज्वाइन करने वाला लाइन पर था तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मान लिया कि वो सेटिस्फाई कर रहा है, लेट मी सपोज इट इज लाइंग ओवर द लाइन ए बी, कर दिया। अब आपने लेमडा की वैल्यू आई आई के कंपैरिजन से निकाली तो जो वैल्यू आई वही जे जैसे आई वही के कैसे आई। अगर ये नहीं होते, मान लो जैसे एक पॉइंट आपको दे रखा होता 1 1 1, दूसरा पॉइंट आपको दे रखा होता 2 2 2 और तीसरा पॉइंट आपको सपोज दे रखा होता 3 0 5, सपोज कर लीजिए ये। अभी आपको ये अगर ये कोलिनियर है प्रूव करो। अब यहां पर क्या होता, आप अगर यहां रखते कि 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 5 के कैप और इज इक्वल टू क्या आपके पास में आरएचएस, तो वही थी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। भैया आपने क्या करा, ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकाली, माना कि तीसरा पॉइंट इस पर लाई कर रहा है। अब इससे अगर आप देखेंगे तो यह आएगा आपके पास में 2 आई कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप इज इक्वल टू क्या लेमडा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब यदि आप आई आई को कंपेयर करेंगे तो लेमडा की वैल्यू 2 आएगी, अगर आप जे जे को कंपेयर करेंगे तो लेमडा की वैल्यू -1 आएगी, और अगर आप के कैप को कंपेयर करेंगे तो लेमडा की वैल्यू 4 आएगी। तो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है लेमडा की। होना ये चाहिए कि तीनों से सेम आना चाहिए। अगर तीनों से सेम आ रही तो ही तो हम बोलेंगे कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज अगर वो तीनों से सेम नहीं आ रही मतलब वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब वो जो तीसरा पॉइंट है वो उस लाइन पर लाइन नहीं कर रहा है, मतलब वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। यही बात यहां पर थी, यही बात यहां पर भी होगी। अगर आप यहां रखकर देखेंगे तो आपको एलएचएस कुछ और मिलेगा, आरएचएस कुछ और मिलेगा, और एमएचएस मिडिल हैंड टर्म अगर जिसको हम बोले तो वो कुछ और मिलेगा। और वो और मिल रहा मतलब वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है।